बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम मोहम्मद अहमद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अहमद हर टिप्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करने लगा हूं जो कि पीरियड्स के आखिरी 10 दिन की है। अगर आप पीरियड्स के आखिरी 10 दिन में ये काम कर लोगे और कुछ एहतियात मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप वो कर लोगे तो आपकी प्रेगनेंसी इंशाल्लाह ठहर जाएगी। मैं आपको एक सादा सी मिसाल देना चाह रहा हूं कि आप रोटी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। अगर आपको एक रोटी की जरूरत है तो आप क्या करो, 3 खा लो एक टाइम पर, तो आपको वो भी खराब करना शुरू कर देगी, जिसके बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते। इसी तरह से प्रेगनेंसी को प्लान करने की कोशिश करते हो तो आपके जहन में एक चीज सवार होती है कि मुझे जल्द अज जल्द प्रेगनेंसी को कंसीव करना है, तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए इंटरकोर्स करते हो। तो यही इंटरकोर्स जो होता है आपकी प्रेगनेंसी को जाया भी कर रहा होता है। तो इसके लिए तो मैं आपको कुछ एहतियात बताऊंगा और साथ ही साथ जो पीरियड्स के आखिरी 10 दिन हैं वो इतने अहम क्यों हैं वो भी समझाऊंगा। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। आप इसको पीरियड के 30 दिन जो बनते हैं आप इसको प्रॉपर तरीके से 3 हिस्सों में डिवाइड कर लो। पहला जो 10 दिन का हिस्सा होता है, पहला जो पार्ट होता है, वो आप इस तरह से इसको समझो कि जब आपको फर्स्ट डे ब्लीडिंग होती है उस वक्त आपके जो एग होता है उसका इखराज हो जाता है, यानी कि आपका एग बनना शुरू हो जाता है। लेकिन रिलीज जो होता है 15वें दिन होता है, यानी कि आपकी ओवरी से खारिज होने के बाद फिलिपिन ट्यूब्स के अंदर जो आता है वो 15वें से 16वें दिन आता है, जब आपकी ओवुलेशन होती है। लेकिन जो समझने वाली बात यह है कि तब जब आपको माहवारी आती है, पहले उसकी फ्लो अच्छी होनी चाहिए। आपको एक हेल्दी माहवारी आनी चाहिए जिससे आपकी जो एंडोमेट्रियम है वो टूटे, अंदर वाली जो बच्चेदानी की अंदरूनी वाल है वो टूटे और आपको प्रॉपर फ्लो के साथ जो है आपको माहवारी आए। जब आपको प्रॉपर फ्लो के साथ माहवारी आएगी तो आपको पहले से ही ऑब्जर्व कर लेना चाहिए, क्योंकि कुछ खवातीन ऐसी होती हैं जिनको प्रॉपर तरीके से माहवारी भी आ रही होती है फिर भी प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही होती, क्योंकि वो ये भी ऑब्जर्व करती हैं कि मुझे एग भी खारिज हुआ है, उसके बाद भी प्रेगनेंसी नहीं ठहरती। तो उन फीमेल्स के लिए ये वीडियो और भी ज्यादा खास है। इसके अलावा जो अगला पार्ट है 11वें से लेकर 20वें दिन का पार्ट, वो ये है कि इन दिनों में आपकी ओवुलेशन होती है। तो इन दिनों में आप कोशिश करो कि कम से कम इन 10 दिनों के अंदर 5 बार आप अपने हस्बैंड के साथ मिलो प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए। जब आप प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए मिलते हो तो उसके बाद आपको इस चीज का पता चल जाता है कि इन दिनों में मेरी लाजमी सी ओवुलेशन हुई होगी। ज्यादा से ज्यादा कुछ खवातीन ऐसी होती हैं जिनकी पीरियड की साइकिल 35 दिन की होती है, तो वो भी ओवुलेशन करेंगी तो इन दिनों के अंदर अंदर उनकी ओवुलेशन हो जाएगी। तो पीरियड्स के लास्ट 10 दिन होते हैं वो इतने ज्यादा अहम क्यों होते हैं? क्योंकि इन दिनों में आपकी इम्प्लांटेशन भी होनी होती है। इन दिनों में आपका जो हार्मोन बढ़ना होता है जिसको हम प्रोजेस्टेरोन बोलते हैं वो भी बढ़ता है। जिस तरह से आपका प्रोजेस्टेरोन बढ़ता है इसी तरह से आपकी जो प्रेगनेंसी है वो ज्यादा से ज्यादा उसको सपोर्ट मिलती है। ये सपोर्टिव जो होता है हार्मोन होता है। ये पूरा तकरीबन पीरियड का टाइम जो होता है तब से लेकर आपकी प्रेगनेंसी डिलीवरी होने तक तब तक का आपका साथ देता है। तो इसलिए ये आखिरी 10 दिन होते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि आखिरी वाले 10 दिन भारी सामान आप ना उठाएं। जिस तरह से आप जो है कुछ ऊपर नीचे होते हो, सीढ़ियां वगैरह चढ़ते हो, तो ये भी मत करो। लंबा सफर मत करो, बाइक के ऊपर सफर मत करो। तो ये एहतियात करो और मेन चीज जो है वो इंटरकोर्स ना करो पीरियड्स के आखिरी 10 दिन। अगर आप ये प्रॉपर तरीके से इसको परहेज करोगे, ये काम करोगे, तो फिर भी अगर आपकी प्रेगनेंसी नहीं ठहरती तो फिर आपको प्रॉपर तरीके से एक इलाज की जरूरत है। अगर आप इस तरीके को अपना लेते हो तो उम्मीद तो बहुत ज्यादा है कि जो आप गलतियां कर रहे हो, जो आप परहेज नहीं कर रहे, जो एहतियात नहीं कर रहे, वो आप कर लोगे और आप प्रेगनेंसी को ठहरा लोगे।